प्रकाशित वाक्य के सत्र प्रकाशित वाक्य का 57वां सत्र। मसीह में भाई और बहनों, वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं और शाखा कलीसिया और स्थानीय के लिए कलीसियाओं के सदस्य, पोजीशन के श्रोताओं, 계시록 16장부터는 7년 환란을 마무리 16 अध्याय से जो प्रकाशित वाक्य की किताब है उसमें अंतिम 7 विपत्तियों को दर्ज किया गया है जो 7 साल के महाक्लेश का अंत होगी। 이때는 전쟁과 자연 파괴로 और उनमें से मैंने अब तक 3 विपत्तियों के बारे में आपको बताया है। जो प्राकृतिक प्रदूषण है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, प्राकृतिक वातावरण के विनाश और युद्ध के कारण। यहाँ तक कि जो समुद्र है वो एक गहरे लाल रंग का हो जाएगा, जैसे कि वो लहू और मरे हुआ का लहू हो। और जो समुद्र जैसे वो मरता जाएगा, उसके अंदर जो जीवित प्राणी हैं वो भी मर जाएंगे और इसके कारण जो प्रकृति का जो विनाश है वो भी बढ़ता जाएगा। और जो जमीनी पानी है 인류의 생존을 उसका स्रोत भी वो दूषित हो जाएगा, क्योंकि जो पानी है वो मनुष्य जाति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जो जमीनी पानी है, जो जमीन से पानी आता है वो प्रदूषित हो जाएगा 7 साल के महाक्लेश के दौरान। और फिर यह जो इसके बाद जो विपत्तियां आएगी वो बहुत ही ज़्यादा मनुष्य के अस्तित्व को खतरे में डाल देगी, क्योंकि जो प्रदूषित पानी के कारण चर्म रोग होंगे और संक्रामक रोग फैल जाएंगे और लोग क्योंकि पानी ना मिलने के कारण वो मरते जाएंगे। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और जो खाने की जो व्यवस्था है वो भी कम होती जाएगी। और परंतु जो संगठित सरकार है जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान सामर्थ को प्राप्त करेगी, जैसे न कैसे वो इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, परंतु ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो मनुष्य के सामर्थ्य के में इसे ठीक कर सके। ये सारी चीज़ें न्याय ये सारी चीज़ें व्यवस्था के नियम के परिणाम के अनुसार है। ये सारी मनुष्य की दुष्टता का दंड है जो भी कुछ उन्होंने किया है। यह सारे उनके अनगिनत पाप है जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर किए हैं और परमेश्वर की निंदा की है। परमेश्वर ने बार बार सहा है और उन्हें अपने प्रेम और दया में उनकी मदद की है। जैसे कि वचन संहिता 89:14 पद कहता है, तेरा सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। परमेश्वर के सच्चे और न्यायपूर्ण न्याय के समय सारा सत्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप आनंद और खुशी के साथ उस दिन की लालसा रखेंगे, ना कि डर के साथ। 이제 계속해서 आइए मैं लगातार चौथी विपत्ति के बारे में आपको बताऊंगा। प्रकाशिता के 16 अध्याय 8 से 9 पद कहता है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा स्वर्ग सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। 하여 영광을 주께 돌리지 아니하더라 했습니다. तीसरे विश्व युद्ध के दौरान हर बहुत से जो शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि परमाणु हथियार, और यह प्रकृति को तबाह कर देगा। और यहाँ तक कि जो मौसम है उसमें भी बहुत बहुत बड़े बदलाव को ले आएगा। उदाहरण के लिए वो जो पूरा संसार है वो अभी भी ग्लोबल वार्मिंग से की चिंता से गुजर रहा है। और जब 7 साल के महाक्लेश का अंत होगा तो जो स्थिति होगी वो ज़्यादा और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी, क्योंकि बड़ी तपन के कारण और बहुत ज़्यादा सूखे के कारण जो और पानी की कमी के कारण जो लोग हैं वो हर जगह गिर रहे होंगे और जो जानवर है वो भी इससे नहीं बचेंगे। और इसीलिए आज रात की जो आयत है वो इस स्थिति को दर्शाते हुए कहती है कि मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। वैसे जो आयत है वो कहती है कि स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। इसका अर्थ है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो कनेक्शन है और जो क्रम है वो सामान्य नहीं होगा उस समय। दूसरे शब्दों में उनके बीच में समस्या हो जाएगी। यह दर्शाता है कि जो पृथ्वी है वह अपनी योग्यता को खो देगी कि वो सूर्य से निकली हुई जो 층권에 퍼져 있는 किरणें हैं उसको रोक नहीं पाएगी। उनमें से एक ओजोन लेयर का घटना है। ओजोन परत एक ऐसी परत है जिसमें समताप मंडल में ओजोन की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है और समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मुख्य रूप से लगभग 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि मोटाई मौसमी और भौगोलिक रूप से भिन्न होती है। 동물에게
독성이 강한 오염 물질입니다. जो ग्राउंड लेवल की जो ओजोन परत है वो यानी कि वायु प्रदूषण है 없어서는 안 될 और यह 중요한 기능을 합니다. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मनुष्य के रेस्पिरेटरी सिस्टम और जानवरों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो भी यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पृथ्वी के प्रकृति के बचाव के लिए, जो कि जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। 중요한 जो ओजोन है वो सूर्य से निकली हुई जो खतरनाक किरणें हैं उसको फिल्टर करता है और वह उन्हें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से बचाता है। 오존량이 और इस तरह से करने के द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो मौसम है उसको भी अच्छे से संभालता है। और जब ओजोन जो है ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो 1% कम हो जाता है तो यह दिखाता है कि जो स्किन कैंसर है वो 2% बढ़ जाता है। और जब यह 3% घट जाता है तो यह बताया जाता है कि खाली यूएस में चर्म रोग की जो मात्रा है वो 18,000 केसेस बढ़ जाती है साल भर। 기능의 저하, 농작물 수확의 감소, 해양 और जब यह ओजोन की जो परत है अगर वो खत्म होने लगेगी तो फिर जो है उस समय चर्म रोग होने लगेंगे, आंखों में समस्या हो जाएगी, इम्यूनिटी खत्म होने लगेगी और जो फसल है वो कम होने लगेगी और जो प्राकृतिक वातावरण है समुद्र में भी हलचल होने लगेगी और पृथ्वी का जो प्रदूषण है वो बढ़ता जाएगा। यह बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या बन जाएगी। 피해 등도 증가하게 되지요. 이 모든 것들이 바로 और जो पृथ्वी पर जो रेगिस्तान है वो लगातार बढ़ता जाएगा और हर प्रकार के जो तूफान है, बाढ़ है वो बढ़ते जाएंगे और सूखा बढ़ता जाएगा और इस तरह के जो प्रकृति के जो स्वभाव है वो होने लगेंगे। और यही दिखाता है कि स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेला और आयत कहती है कि जो प्राकृतिक वातावरण है वो मनुष्य के रहने के लिए लायक नहीं बन पाएगा और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस जाएंगे। 원망하고 저주하며 이름을 और यहाँ तक कि इस भयानक स्थिति में भी लोग अपने पापों से नहीं फिरेंगे, वे परमेश्वर से नाराज हो जाएंगे। पश्चाताप करने के बजाय वे परमेश्वर के नाम की निंदा करेंगे। क्या आज भी ऐसा नहीं है? 자연 파괴와 और क्योंकि जब वे सुनामी का सामना करते हैं, आपदाओं का सामना करते हैं, विपत्ति का सामना करते हैं तो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं बिना किसी कारण के। उनमें से कुछ लोग जो हैं 하는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님 우리에게 좋은 것만 주시기 원하는데 인간들이 점점 악해짐으로 인해서 이렇게 परमेश्वर हमें केवल भली चीजें देता है, 황폐 परंतु जो मनुष्य है वो लगातार बुरा और बुरा होता जा रहा है और वो पृथ्वी को इस तरह से तबाह करता जा रहा है। 보게 되지요. 그러면서 और वे सारी चीजें परमेश्वर पर दोष डाल देते हैं, वे सारी चीजों का परमेश्वर पर दोष डाल देते हैं। वे केवल अब हमेशा अपना ही लाभ देखते हैं और 동원하여 वे केवल अपना ही लाभ देखेंगे और अपने जीवित रहने का मौका ढूंढेंगे। वे हर प्रकार की ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे कि और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि वे जीवित रह सके, तो भी क्योंकि सीमा जो है वो पार हो चुकी होगी, पूरा जो संसार है वो बहुत ही ज़्यादा अराजक की स्थिति में पड़ जाएगा। 자, 기반이 흔들리게 되지요. और जो क्रम जो संगठित सरकार बनाने की कोशिश करेगी वो खत्म हो जाएगा और उसकी जो नींवें हैं वो भी टूट जाएगी और अंत में जो संगठित सरकार है उसके गिरने के चिन्ह वो दिखने लग जाएंगे। जो संगठित सरकार है क्योंकि वो संसार में बहुत ही ज़्यादा कठोरता से नियंत्रित करेगी, उसकी जो सेनाएं हैं उसमें वे असंतोष में थी क्योंकि वे 그러한 것을 उस समय शांत थी। 상황이 아닙니다. 사회 질서도 다시 무너져가고 ऐसा इसलिए क्योंकि वे शांत इसलिए थे क्योंकि जो क्रम था संसार का वे उसको वे 이런 स्थापित करेंगे और जो खाना है और संसाधन है उसकी समस्या को सुलझा देंगे। परंतु अब जो संगठित सरकार है वो इस तरह की स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी, इसलिए जो उनका जो नियंत्रण है वो उस पे से छूट जाएगा और जो लोग हैं उनके विरुद्ध हो जाएंगे। 11절에 और इस तरह की जो स्थिति है वो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 10 से 11 पद में लिखी हुई है। 5वें सरदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। 아니하더라 했습니다.
짐승은 7년 환란 동안 전 세계를 जो 장악하는 पशु है वो दर्शाता है मसीह विरोधी की सेना को जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान पूरे संसार भर को नियंत्रित कर लेंगे। और यह है संगठित सरकार है जो मसीह विरोधी के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका को निभाएगा। 간다 했습니다. 이런 यह जो संगठन है वो एक बहुत बड़े कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करेगा कि वह पूरे संसार भर पर नियंत्रित रख सके और अपनी सत्ता जमा सके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस संगठित सरकार के बारे में और कंप्यूटर के बारे में जो जिसका इस्तेमाल सरकार करेगी वो पशु कहलाते हैं। और अब स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। जो पशु का सिंहासन है वो दर्शाता है उस सेना के भीतरी भाग को, उससे यानी कि सेना के 사회 기반 시설과 बहुत ही कोर को, 더 이상 컴퓨터를 क्योंकि जो संसार है वो बहुत ही ज़्यादा विपत्ति से गुजर रहा होगा और उसके जो उस संगठित सरकार के जो मुख्य हैं वो अपने सामर्थ्य और अधिकार को खो देंगे। चूँकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बहुत तबाह हो जाएंगे और उनके लिए असंभव होगा कि वे संसार भर में कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा सब चीज़ों को नियंत्रित कर सके। जो संसार है वो भी 또 그들의 도구 इस सरकार के द्वारा 했던 사람 वो अपने आप को अलग कर लेंगे। जैसे कि आयत बताती है कि 5 स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। जब इस तरह की सिचुएशन चलेगी तो जो लोग हैं वो पशु के 표현하고 सरकार के पीछे चलेंगे 종기가 난다. और फिर जो कोई भी 실제로 종기와 같은 उनके साथ काम कर देते वे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। 의미가 있습니다. 이와 함께 영적으로는 연합 정부의 추종자들 और जैसे कि आयत बताती है कि लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। यहाँ पर फोड़े दर्शाते हैं कि शारीरिक रूप से वास्तव में जो लोग हैं वे चर्म रोग से पीड़ित हो जाएंगे जैसे कि फोड़े निकलना। परंतु यहाँ पर बताया गया है 연합 정부가 내부적으로 골마간다는 यहाँ पर बताया गया है कि वे पीड़ित होंगे क्योंकि वे अपने अधिकार को खो देंगे और उनका जो जीवन है वह खतरे में पड़ जाएगा। जैसे कि फोड़ा फटता है, इसका तात्पर्य यह है कि जो संगठित सरकार है वो अंदर ही अंदर गलने लगेगी। 아프게 이렇게 심하게 아플 मुझे भी फोड़े हुआ करते थे जब परमेश्वर में विश्वास करने से पहले। जब मैं उठता था तो जो फोड़े थे वो निकल पड़ते थे और यह बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गया था। जब मैं 7 साल के समय मैं बीमार था 7 सालों तक, यहाँ तक इससे ही पहले मुझे बहुत ज़्यादा फोड़े हुआ करते थे मेरी सर के पीछे या गर्दन में 피부병도 और मैं उन्हें फोड़ देता था या फिर उन पर मलहम लगाता था। चूँकि परंतु जब मैंने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया तो उसके बाद से मुझे कभी भी एक बार भी फोड़े नहीं हुए। चर्म रोग की तो बात ही छोड़िए, मुझे कभी भी फोड़े नहीं हुए। 그래서 종 यहाँ तक कि मुझे पहले बहुत ज़्यादा फोड़े हुआ करते थे परंतु अब यह कितना ज़्यादा आरामदायक है। परंतु उन लोगों के लिए 7 साल के महाक्लेश में यह बहुत ज़्यादा कष्टदायक होगा। जिस प्रकार जो फोड़े हैं वो फट जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो संगठित सरकार है वो अंदर ही अंदर गलने लगेगी। यहाँ तक कि इस स्थिति में भी जो मसीह विरोधी की सरकार है वो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगी। वे परमेश्वर पर इस खराब स्थिति का दोष डालेंगे। वे परमेश्वर की और भी ज़्यादा निंदा करेंगे और इसी प्रकार से बुरे लोग होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। जब समस्या उठती है उनकी बुराई के कारण वे दूसरों पर दोष डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे इतने ज़्यादा अहंकारी होते हैं। 하나도 없는 것이 वे परमेश्वर से नाराज हो जाएंगे अय्यूब की तरह। 다시 안 해요. क्योंकि परंतु आपने सत्य को सुना है इसलिए आपके पास कोई कारण नहीं कि आप परमेश्वर के विरोध में कोई शिकायत करें। यह आप ही है जो हर चीज के लिए दोषी है, ना कि दूसरे, परंतु आप ही। यह सारी चीजें आपके कारण हुई है। बाइबल कहते हैं कि अगर हमारा मन हमें दोष ना दे तो हम परमेश्वर के सामने, हमारे पास परमेश्वर के सामने हियाव है कि हम जो कुछ मांगेंगे हमें उससे मिलेगा। परमेश्वर हमें सब कुछ देगा जो उसने प्रतिज्ञा हमसे किया है। क्या वो नहीं देगा? क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे मन में कुछ जो दोष, हमारे मन में दोष है, इसलिए जो हमारी प्रार्थना है वो उसका उत्तर हमें नहीं मिलता। और हमें परंतु अगर हमारे मन में दोष ना हो तो जो कुछ भी उसने प्रतिज्ञा बाइबल में की है वो हमें देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आप विश्वास करें तो मान लीजिए कि आपको वो मिल गया तो वो आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा है वो बहुत से बाइबल के हिस्सों में लिखी हुई है। 출애굽기
15장에 나오는 अगर आप विश्वास करें, पालन करें, आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर के वचन का प्रयास करें, तो आप अंदर और बाहर जाते हुए आशीष पाएंगे। आप उधार देंगे, उधार नहीं लेंगे, आप सिर बनेंगे और शत्रु शैतान एक मार्ग से आएगा और शैतान और 7 मार्ग से भाग जाएगा और सारी जो बीमारी है वो आपसे दूर चली जाएंगी। 하나님 탓이 아닌 것이고 남의 탓이 아닌 यह आप ही हैं जो हर चीज के लिए दोषी हैं। यह परमेश्वर नहीं है, ना ही दूसरे हैं, ना ही आपका पति है, ना ही आपके माता पिता, 것으로 근본에서 जिन पर आप दोष डालते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप इसे अपने हृदय की गहराई से 봐요. एहसास कर सके। केवल तभी आप पीछे मुड़ने के लिए आप ताकत को प्राप्त कर पाएंगे और पश्चाताप कर पाएंगे। 잠시 आप पीछे मुड़कर देखें, किसी से भी नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आप ही हैं जिस पर आपको दोष डालना है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया इसलिए आप परीक्षाओं में पड़े, आजमाइशों में पड़े। अगर ऐसा मामला नहीं है तो हो सकता है कि आप परेशानी में पड़े क्योंकि आपने किसी की मदद की अपनी ईमानदारी के कारण। अगर ऐसा मामला है तो आपको धन्यवाद और आनंदित होना है। आपको धन्यवाद और आनंदित होना है, तो आशीषें आएंगी। मान लीजिए आपने दूसरों की मदद की और आपने भलाई की, परंतु आपने इस समस्या को सामना किया। हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया या फिर आपने किसी के द्वारा धोखा खाया। 그러면 그 다음에는 परंतु अगर आप भलाई करें, दूसरों की मदद करें और आप वही करें जो भला है, हो सकता है कि आप ऐसी चीजों का सामना करें तो परंतु परमेश्वर आपको बदला देंगे। वह निश्चित रूप से आपको आशीषों के रूप में बदला देंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत बार इस पर चीज का एहसास किया है और मैं निश्चित हूं कि वो भी वैसे ही करेंगे। 기뻐하는 거예요. आप आशीषें पाएंगे इस तरह की परीक्षाओं में भी। ये केवल परीक्षाएं वो ऐसी नहीं चले जाएंगे, वो आप उन परीक्षाओं में भी आशीषों को प्राप्त करेंगे। जो उत्तर है वो ये है कि आनंदित होना। आपको आनंदित होना है, धन्यवाद देना है और उनके लिए, उनकी आशीषों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। फिर जब जो आपको सताने वाला है वो आपको आपके अधीन हो जाएगा, वो पश्चाताप करेगा और जो स्थिति है वो आशीषों में बदल जाएगी। आपको सत्य में जो कार्य करना वो बड़ा चैलेंज नहीं है। आपको केवल विश्वास के द्वारा चलना है और उसके द्वारा कार्य करना है। मैं अब तक इसे करता आ रहा हूँ, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आजमाइश क्यों ना हो, उनका मैंने कितना ही क्यों ना सामना क्यों ना किया हो, 나는 잘못이 없고 मैंने कभी भी उन्हें कठिन नहीं समझा। 그런 시험 मैंने विश्वास के द्वारा उन पर प्रार्थनाओं के द्वारा विजय प्राप्त किया और केवल परमेश्वर को महिमा दी है। और आगे क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे आशीषें दी और यह भी आप पर ही लागू होता है। आपको दूसरों पर दोष नहीं डालना, अपने ऊपर दोष डालना है। अगर आप परीक्षा और आजमाइशों का सामना करते हैं, यहाँ तक कि आपने कुछ गलत नहीं किया, केवल परमेश्वर से प्रेम किया, उसके वचन के अनुसार जीवन जिया, तो इसके बजाय आपको धन्यवाद और आनंदित होना और उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करनी है। तो फिर जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो आपके पास वापस आ जाएंगी आशीषों के रूप में। उदाहरण के लिए दानियल को देखिए, वो उसे शेर की मांद में डाल दिया गया बिना किसी गलती के कारण, और उसने कभी सोचा नहीं था कि वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा और वो बच जाएगा। तो भी उसने कभी भी संसार से समझौता नहीं किया या न ही परमेश्वर का निरादर किया। वह अपने मार्ग पर गया और वह यानी कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया और उसने धन्यवाद की प्रार्थना को अर्पण किया है कि नहीं। उसका जो परिणाम था उसकी धन्यवाद की प्रार्थना का, उसका क्या हुआ, जो स्थिति वो बदल गई। 잘못해서 같으니까 और ऐसा ही अपोस्टल जो प्रेरित पौलुस है उसके साथ भी है। उसे बिना किसी गलती के कारण जेल में डाल दिया गया। क्योंकि उसने सुसमाचार का प्रचार किया इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया। उसे भीतरी कोठरी में डाल दिया गया और उसे पूरी तरह से जंजीर से जकड़ दिया गया। और बहुत से जो लोग हैं वो इस तरह की स्थिति में चिंता करते हैं और यह सोचते हुए कि मैं तो पीटा गया हूँ और मुझे जेल में डाल दिया गया, मैं कब आज़ाद होऊंगा, परमेश्वर कब मेरे लिए कार्य करेगा, क्या मैं यहाँ मार डाला जाऊंगा। इस तरह की भय से, इस तरह की चिंताओं से वे भर जाते हैं। वे बिना सोचे समझे वो इस प्रकार की चीजें उनके हृदय में आती रहती है। परंतु अगर आप परमेश्वर में विश्वास करें तो आप इसके बजाय आप धन्यवाद देंगे, आनंदित होंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और ऐसे ही प्रेरित पौलुस ने भी किया है कि नहीं, ठीक। उसने यहाँ तक कि आधी रात में भी जब उसे सो जाना चाहिए था, उसने परमेश्वर की स्तुति की सिलास के साथ।
तो परमेश्वर कैसे कार्य न करता? उसने उसी घड़ी कार्य किया और अपने स्वर्गदूत को भेजने के द्वारा, और जो जेल के दरवाजे थे वो खुल गए और उनकी जो जंजीरें थी वो टूट गई। इसलिए आपको सत्य के वचन को नहीं भूलना है। उनको सुनने के बाद आपको उन्हें अपने हृदय में जोत लेना है और उनकी रोटी को बनाना है और उन्हें अपना बना लेना है। और केवल तभी आप पवित्र आत्मा की जो प्रेरणा है अपने कठिन समूह में प्राप्त कर पाएंगे, और जो वचन है आपको याद आएंगे और आप उनके द्वारा कार्य करेंगे और उनका पालन करेंगे। जो आशीषें हैं फिर आपके ऊपर आएंगी, 잘못을 덮기 위해 더 और जो शत्रु शैतान के जो गढ़ हैं वो टूट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। आइए हम फिर दोबारा बिंदु पर चले। जो प्रकाशिता के 16 अध्याय 12 पद है वो कहता है, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। 연합 정부가 उसका जो पानी है वो सूख गया। यह दर्शाता है कि जो संगठित सरकार है वह अपने सामर्थ्य और अधिकार को खो देगी, 연합 정부의 경제 और कारण यह है कि वे अपने सामर्थ्य को खो देगी, क्योंकि जो संसार की अर्थव्यवस्था है वो घटती जाएगी, वो गिरती जाएगी। वास्तव में 힘은 경제 जो संगठित सरकार है उसकी जो नींव है कि वो संसार पर नियंत्रित रख सके, वो उनकी अर्थव्यवस्था की सामर्थ्य होती है, और उसकी जो पृष्ठभूमि है वो उनकी अर्थव्यवस्था की सामर्थ्य की जो पृष्ठभूमि है वो है तेल। तीसरे विश्व युद्ध के दौरान संगठित सरकार जो है वो मध्य पूर्वी देशों पर कब्जा जमा लेगी, और उनकी जो सामर्थ्य होगी वो होगी तेल के ऊपर। 석유 자원이 उनकी तेल के संसाधन के ऊपर वो कब्जा कर लेंगे। और जैसे कि आज बताती है, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। इसका अर्थ है कि जो तेल के जो संसाधन है वो सूख जाएंगे, 늘어나는 상황에 오히려 वो सूखने लगेंगे, और अंततः इसका अर्थ है कि जो संगठित सरकार है वो भी अपने सामर्थ्य और अधिकार को खो देंगे। 이전까지는 자원 और यह बहुत ही बड़ी विपत्ति होगी, क्योंकि जो तेल की जो मांग होगी वो बढ़ती जाएगी, और इस स्थिति में जो तेल है वो सूखता जाएगा, और इसका जो समाचार है वो पूरे संसार भर में फैल जाएगा, और प्रत्येक देश तेल को हासिल करने के लिए एक अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे खोजने के लिए। और जैसे कि पहले, क्योंकि संगठित सरकार के नियंत्रण में जो तेल है वो बांटा जाएगा, परंतु जैसे ही स्थिति बदल जाएगी तो 빛을 뭐 이용해 क्योंकि जो तेल के खत्म होने की जो समाचार है वो पूरे संसार भर में फैल जाएगा, तो हर एक देश वो बेतहाशा वो कोशिश करेंगे कि वो तेल को इकट्ठा करे। 참뭐 가동은 많이 यहाँ तक कि साइंस की तरक्की के बाद भी जो 그러나 पेट्रोलियम है उसका कोई भी वैकल्पिक संसाधन नहीं है। यहाँ तक कि सोलर एनर्जी का भी अगर हम इस्तेमाल करें तो फिर भी उनका कारों को चलाने के लिए 자꾸 वो काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि पावर प्लांट के विकास के कारण ये चीज़ें संभव हो, 자꾸 परंतु हम नहीं जानते कि ये चीज़ें कब संभव होगी। 엄청나게 इसलिए अभी भी 점점 जो पेट्रोल है उसका कोई भी वैकल्पिक संसाधन नहीं है। 기름의 양을 쓰고 있는 거죠. और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा 7 साल के महाक्लेश में जो तेल का जो मूल्य है, जो तेल का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और जो लोग हैं वो तेल की समस्या का सामना करेंगे, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि चीन और भारत, उनको बहुत ही ज़्यादा तेल की आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी बढ़ती अर्थव्यवस्था की 그동안 मात्रा के कारण वो बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। 하게 됩니다. क्योंकि जो संगठित सरकार है उसे जीवित रहना है, इसलिए वे अपने जो उसके साथ मिले हुए जो देश होंगे, उसके जो संगठन के जो सदस्य होंगे, वे उनको तेल को बांटेंगे। प्राकृतिक रूप से ऐसे देश दिखाई देते हैं जो अपेक्षाकृत अलग थलग हैं, परंतु वे लगातार उनकी जो शिकायतें हैं वे लगातार बढ़ती जाएंगी और फूट पड़ेंगी। 전쟁의 기운이 일어나고 जैसे कि आयत बताते हैं कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। 강대국을 이루었던 यह दर्शाता है कि 연합 मध्य पूर्वी देश में एक और युद्ध के चिन्ह का आरंभ हो जाएगा, क्योंकि पहले के जो सामर्थ्य देश होंगे वे एक बार फिर अपना जो सपोर्ट है वो संगठित सरकार के साथ तोड़ देंगे और वे उसके संगठन के विरुद्ध हो जाएंगे। 정부에 협조하는 것이 아무런
유익이 되지 않는다고 क्योंकि अपने 판단했기 देश 때문에 के लाभ के कारण, अपने देश के लिए लाभ के अपने देश के लिए जो लाभ और तेल को प्राप्त करने के लिए वे उसके विरुद्ध में लड़ाई को करेंगे 13절 14절에 또 और वे निर्णय ले लेंगे कि वे संगठित सरकार के साथ अपना संबंध तोड़ देंगे और वे अब तेल को हथिया लेंगे। जैसे कि प्रकाशिता के 16 अध्याय 13 से 14 पद कहता है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राज्यों के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। 상의 혼란을 ये जो अशुद्ध आत्माएं हैं वे शत्रु शैतान के द्वारा नियंत्रित की जाती है ताकि वो और भी ज़्यादा संसार में जो अराजकता है उसको बदतर बना दे। 세계에서 루시퍼 और जो अशुद्ध आत्मा है अजगर के मुंह से निकलती है और पशु के मुंह से झूठे भविष्यवक्ता से मुंह से निकलती है। 이 땅의 악한 यहाँ पर जो अजगर है वास्तव में उसके पास अंधकार की सामर्थ्य के ऊपर वास्तविक अधिकार है और जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो अशुद्ध आत्माएं हैं, वो अजगर के मुंह से निकलते हैं। इसका अर्थ है कि वे संसार के लोगों को नियंत्रित करती है जो बुरे लोग हैं। विशेष रूप से इस स्थिति में जो अशुद्ध आत्माएं हैं वो अजगर के मुंह से निकलेंगे और वो इजराइल के प्रमुख नेतृत्व के ऊपर कार्य करेंगी। और यहाँ पर जो पशु है वो संगठित सरकार को दर्शाता है। विशेष रूप से आयत में वे एक मुख्य नेतृत्व के पद पर खड़े होंगे। जो अशुद्ध आत्माएं वो पशु के मुंह से निकलती है। इसका अर्थ है कि जो अशुद्ध आत्माएं हैं वे लोगों को भरमाएंगी। 적으로는 루시퍼 주관을 받아 संगठन के जो लीडर हैं उनके वचनों के द्वारा और उन्हें अंधकार की ओर ढकेल देंगी। और अंत में जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वे उन्हें दर्शाते हैं जो 말씀한 대로 धर्म के पद पर खड़े होंगे, जो संगठित सरकार के साथ मिल साजिश करने की कोशिश करेंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान। ये वो सेना है जो परमेश्वर बाहरी रूप से तो परमेश्वर की सेवा करने का दिखावा करेंगे, परंतु अंदर से वे लोगों को लूसीफर के द्वारा 점이 되면 भड़काएंगे। 처럼 또 한 번의 전쟁이 허락되지요. और इस तरह से वो समय जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है वो आएगा और जो युद्ध है वो 하지만 हो जाएगा। 내부적으로는 그동안에 쌓였던 여러 가지 불만들이 표출되어 터지는 ये जो युद्ध है वो दिखाई पड़ेगा कि यह तेल के ऊपर युद्ध हो रहा है, परंतु इसका जो परिणाम होगा वो इसलिए होगा क्योंकि जो शिकायतें हैं वो बढ़ जाएगी और वे उनकी जो शिकायतें हैं वो फूट पड़ेंगी। आप सोचेंगे कि जो संगठित सरकार है जिसके पास इतना बड़ा नियंत्रित होगा वो कैसे एक युद्ध में तब्दील हो जाएगा। वैसे कारण ये है कि क्योंकि जो संगठन है वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे 자기들의 ताकि जो शक्तिशाली देश है वे उनका साथ दे सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जो संगठित सरकार है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और उनका साथ देने के लिए वे भी लाभ को प्राप्त करेंगे। और भ्रम के स्थिर को दूर करने के लिए 7 साल के महाक्लेश के दौरान वे अर्थव्यवस्था का लाभ भी प्राप्त करेंगे संगठित सरकार के साथ मिलने के द्वारा। परंतु अब क्योंकि जो संसार है वो बहुत ही ज़्यादा अराजकता में पड़ जाएगा, इसलिए जो पहले के जो शक्तिशाली देश होंगे वे एक बार फिर अपने जीवन जीने की अपने पद को बनाने की कोशिश करेंगे। 맞서게 되지요. यहाँ तक कि उनकी जो ताकत होगी वो पहले जैसी नहीं होंगी, परंतु उनमें से कुछ के पास अभी भी बहुत ज़्यादा ताकत होगी। और वे जो देश जो और वे देश वे एक दूसरे के साथ एक हो जाएंगे और वे संगठित सरकार के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे और वे केवल अपने ही जीवित रहने का मार्ग ढूंढेंगे क्योंकि 애초에 자기들의 유익을 위해 वे एहसास करेंगे क्योंकि अब उन्हें कोई भी आर्थिक लाभ जो संगठित सरकार है उससे नहीं होगा। 7년 환란의 막바지에 वे केवल अपने लाभ को ढूंढेंगे। 다시금 전쟁의 소용돌이에 말려들며 혼란 इसलिए 7 साल के महाक्लेश के जैसे जैसे अंत बढ़ता जाएगा जो पूरा संसार है वो युद्ध में पड़ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अराजक स्थिति हो जाएगी। जैसे कि प्रकाशिता के 15 अध्याय 15 पद कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। 사람들이 이러한 7년 환란의 고통에 यह एक चेतावनी का संदेश है ताकि आज 7 साल के महाक्लेश के समय में कि उसकी पीड़ाओं में ना पड़े। 하십니다. परमेश्वर आपसे कहता है कि आप उसकी दुल्हन के रूप में 들어가기 위해서 तैयार हो। 그에
प्रभु का स्वागत करने के लिए उसकी दुल्हन के रूम में और स्वर्ग में जाने के लिए आपको उचित कपड़ों को तैयार करना है, उचित वस्त्रों को तैयार करना है। यहाँ पर नंगा घूमना, यहाँ पर नंगा फिरना, यह उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ पर जो दुल्हन है वो अपने आप को अब उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाई जिस पर उसे खरा उतरना था। यहाँ पर जो वस्त्र है वो मनुष्य के हृदय को दर्शाते हैं और दुल्हन के वस्त्र को पहनना इसका अर्थ है कि अपने हृदय का खतना करना और धार्मिकता को साध लेना। जो कोई भी अपने हृदय को का खतना नहीं करता और वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता, परंतु अपने हृदय में बुराई और दुष्टता के साथ जीवन जीता है और अंधकार में जीवन जीता है, तो आत्मिक रूप से यह दर्शाता है उनकी नंगेपन को, उनकी लज्जा को। अगर एक महिला चाहे वो कितने ही सुंदर वस्त्र को क्यों ना पहने, तो वास्तव में वो सुंदर नहीं दिखती। अगर वो अपने हृदय का खतना ना करे, अगर उसके हृदय में बुराई हो, चाहे वो कितने ही सुंदर वस्त्रों को क्यों ना पहने, परंतु परमेश्वर की नजर में वह अपनी लज्जा दिखाते हुए नंगेपन में घूमती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने हृदय को सुंदर बनाने पाए और न केवल बाहरी रूप से आप सुंदर बनाएं, परंतु आप धार्मिकता के वस्त्रों को पहने और अपने हृदय को भी सुंदर बनाएं। प्रकाशिता के 19:8 पद कहता है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। स्वर्ग में वहां पर कोई भी अंधकार नहीं होगा। हम सभी महीन मलमल के वस्त्र पहनेंगे। महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्वर्ग है वो ऐसी जगह है जहाँ पर केवल वे ही लोग जाएंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जिन्होंने गंदे कपड़ों को जो पाप से धपित थे निकाल फेंका है और धार्मिकता के वस्त्रों को पहन लिया है। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए आपको प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार होना है। आपको अपने हृदय का खतना करना है और दुल्हन के वस्त्रों को पहन लेना है, और ऐसा करने के लिए आपको आत्मिक रूप से जागृत रहना है। हमारा प्रभु मत्ती 24:42-44 पद में कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि उस घड़ी जिसके विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आपको क्या करना होगा कि आप एक जागृत मसीह जीवन जी सके, हम इसके बारे में अगले सत्र में देखेंगे। आइए मैं संदेश का निष्कर्ष दूं। भाई और बहनों, मसीह में जैसे जैसे आपका मसीह जीवन बढ़ता जाएगा, आपको सबसे पहले गुनगुने विश्वास से बचे रहना है। आपको इस प्रकार से बचे रहना है जिसमें कर्म ना पाए जाते हो। आप अपने सर में तो बहुत सी चीजों को जानते हो, परंतु ये एक ऐसा विश्वास होता है जो संसार से समझौता करता है और आपको संसार में गिरा देता है। प्रकाशिता के 3:18 पद कहता है, उसमें हमारे प्रभु कहते हैं कि इन लोगों के पास इस प्रकार का गुनगुना विश्वास होता है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आपको इस संसार में सोने को नहीं खरीदना है, परंतु आपको आत्मिक सोना जो कि बेबदल विश्वास है उसको प्राप्त करना है, और आपको श्वेत वस्त्र को भी खरीदना है जो कि पवित्र कार्य है। ऐसी आंखों के बजाय जो इस संसार की चीजों के कारण अंधी हो गई है, आपके पास ऐसी आंखें हो जो केवल स्वर्ग पे दृष्टि करती हो, क्योंकि इस संसार की चीजों को देखने के द्वारा आपकी जो आंखें हैं वो अंधी हो गई हैं। इसलिए आपकी जो आंखें हैं वो आत्मिक रूप से अंधी हो गई हैं। इसलिए आप आत्मिक संसार को नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि सुनते हुए भी आप समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि जब आप संसार को देखते हैं तो आपके हृदय में भी, आपके विचारों में भी संसारिक चीजें होती हैं। इसलिए आप आत्मिक रूप से अंधे हैं। ना ही आप देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं उन आत्मिक चीजों को। यहाँ तक कि अगर आप देखें, सुने, मैं अनुभव करें और छुए भी, तो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो संसार की चीजों पर लगी हुई है।
क्योंकि वे संसार की चीजों को लेते हैं। उनकी जो आंखें हैं वो आत्मिक रूप से अंधी हो गई है, इसलिए वे इस बात का पता नहीं लगा पाते। केवल जब उनकी आत्मिक आंखें खुलेगी तो वे सुनने के योग्य हो पाएंगे, देखने के योग्य हो पाएंगे, समझने और विश्वास करने के योग्य हो पाएंगे। 혹여라도 이 말씀에 해당되는 성도님이 있다면 अगर आपकी आंखें केवल संसार की चीजों पे लगी रहे तो आपको निकाल फेंकना है, आपको संसार से अलग हो जाना है। और 이라도 영적인 충만함과 इसलिए वे आत्मिक रूप से अंधे होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास शारीरिक आंखें ही क्यों ना हो। अगर आप इस तरह की क्रम में पढ़ते हैं, इस तरह की श्रेणी में पढ़ते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने पहले प्रेम को पुनः प्राप्त कर सके। अगर आप इस श्रेणी में नहीं पढ़ते तो मैं आशा करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा के अग्नि में कार्यों से भर जाएं और उसकी भरपूरी से भर जाएं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 일곱 번째 말씀 통해서 참으로 천사가 대접을 네 번째 또 다섯 번째 쏟음에 아버지여 참으로 해큰 아버지 타격을 입고 그로 인하여 이 땅에는 오존 중에 파괴로 인한 많은 기상이면 재앙이 일어나게 되고 또 짐승의 보좌에 쏟으니 그로 인하여 아버지여 참으로 기름의 자원이 고갈됨으로 인해서 결국 지금까지 쌓였던 불만들이 터져 나오며 그 자원을 아버지 빼앗기 위해서 많은 이제 다툼들이 벌어지는 전쟁들이 벌어지는 상황까지 이르는 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 모든 것이 아버지 섭리하는데 이루어지는 깨닫는데 우리 모두 더 주님 맞아 준비 잘하게 하시고 우리가 말씀대하여 우리가 수치를 정녕 부끄러움을 드러내지 않는 참으로 지혜로운 신앙이 될 수 있도록 축복해 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ छाती पर रखिए अपनी हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया, स्थानीय कलीसिया और सभी जीसन श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार की सेना को निकाल दीजिए। सभी प्रकार के दुख क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को, सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु शैतान, सब जीवाणु विषाणु दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके, उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग और स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सतमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, सुलीनता, उदासी, तंत्र का रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे चले कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहाँ कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष की लत से साफ हो जाओ। पिता मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। गर्धारण की आशीष दीजिए पिता, उन्हें गर्धारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास दूर उनसे दूर हो। दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना उनसे दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हों।
ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की सामर्थ दीजिए और पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए। वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बारे में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून, पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाएं पिए या जो भी कुछ करें, वे सब कुछ में आपके नाम को महिमा देने पाए। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें मैं और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ और मैंने परमेश्वर का अनुभव किया और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।